Now 10.2 is आपका started. And in question 1 to 3 choose the correct option and give justifications. आपका कह रहा है आपका नाम justification का मतलब ये हो गया क्या कौन सा वाला सही है, सिंपल सी बात है. So now अब मैं सॉल्यूशन नंबर 1 के लिए जा रहा हूँ आपका. पहले आई एम जस्ट रीडिंग अ क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ? फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर. तो देखो पहले मैंने क्या बोला आपको कि whenever you will solve the question, before that you have to make a figure. आप उसकी फिगर को बिल्कुल मत देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद तब आप करेंगे. Now see, this is O. अब बोलिए मुझे क्या है आपका नाम सर? That is what? From a point Q. ठीक है, from a point Q आपका नाम देखो दिस ना. आपका नाम the length of the tangent to a circle is okay. This is tangent. Okay. Now and this one is आपका नाम 24 centimeter till here. आपका नाम this is okay. Very fine. And the distance of Q from the center. Okay. So now this is A. Yes sir. This A. ये जो distance है, this distance is given as आपका 25 centimeter. Is it clear sir? Yes sir. अब आपको कह रहा है आपका नाम the radius of the circle is A. पहला ऑप्शन आपका क्या है सर? The first option is 7 centimeter. 7 centimeter. You tell me. Second? 12 centimeter. Okay. Third? 15 centimeter. 15 centimeter. Then 24.5. 24.5 5 centimeter. point. Okay. देखिए. Okay. तो देखिए फिगर मैंने अपने आप बना लिया. आपका देखो और ऑप्शन ये. तो देखो अब आपका सबसे पहले आपका मैं प्रूफ करूंगा इसको कि कितना आ रहा है आपका नाम. या सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं. प्रूफ ना लिखें, सॉल्यूशन लिखें. फिगर मैंने क्लियर कर दिया. देखो अब यहाँ पे मैं 90 दिखाऊंगा. लुक सर ये देखिए ना, क्योंकि देखो OP इज अ रेडियस. बिल्कुल क्लियर लिखो सर क्वेश्चन को. एंड QP इज टेंजेंट. ये लिखा आपने क्योंकि आपको OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ. अब यहाँ पे आपका ना थ्योरम नंबर 1 लिख दीजिएगा. व्हाट इज दैट थ्योरम नंबर 1 सर? क्या जल्दी बोलिए. थ्योरम नंबर 1 को बिल्कुल क्लियर करिए Sir, tangent at a point टेंजेंट एट ए पॉइंट on the circle ऑन ए सर्कल is perpendicular इज परपेंडिकुलर to the radius टू द रेडियस through the point of contact. थ्रू द Point of contact. व्हाई यू आर डूइंग दिस? क्योंकि यहाँ पे आप राइट एंगल दिखाएंगे. Yes, sir. राइट एंगल दिखाने के लिए तो देयरफॉर आपका एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये तो अब आपका जब ये 90 डिग्री हो जाएगा देन आपका देखो ना रेडियस ये आपको फाइंड आउट करना है. देखो आपका ना. सो नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ आपका नाम देखो दस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? OQ का स्क्वायर आपका नाम इक्वल टू PQ स्क्वायर और प्लस PO का स्क्वायर. तो OQ इज व्हाट? 25 का स्क्वायर इक्वल टू आपका नाम देखो दिस. व्हाट इज दिस? 24 का स्क्वायर एंड प्लस ये रेडियस है आपका देखो आपका ये कितना होगा सर? 625 और माइनस 576 इसका स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर. R स्क्वायर इज व्हाट? इसमें से इसको माइनस करिए सर कितना हुआ? देखिए कभी अगर ऐसी दिक्कत आती है ना तो देखो मैं आपको बहुत क्लियर करूँ. कभी कभी बड़ी फिगर हो जाती है तो देखो लुक पहले यहाँ देख लीजिए. ये अगर आप 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर आपने किया. ये तो छोटी फिगर है. 30 तक बच्चों को हमने याद करवा रखा कि 30 तक आपका 30 स्क्वायरिंग याद कर लो. यहाँ पे नहीं तो आप क्या करें ए स्क्वायर देखो लुक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वेयर ए इज इक्वल टू 25 और बी इज इक्वल टू 24. यू कैन डू इट. आर स्क्वायर इज इक्वल नाउ देखो 25 प्लस 24 और आपका देखो 25 माइनस
24, and this r square is equal to what? 49 into 1. So r is equal to plus minus आपका देखो 49, तो r is equal to 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ एक सर्कल हो गया. तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये हो गया. ठीक है. अगर ओ एम आर सीट होगी आपका नाम, तो आपका देखो फर्स्ट सर्किल ए, सेकेंड ये आपका सर्किल होगा, एंड थर्ड में सर्किल होगा, एंड फोर्थ में सर्किल होगा. आप इसको आपका ना डार्क कर दो. श्योर प्लीज.